नहीं, आज अपन एक यूएस प्रेसिडेंट की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो निषेधाधिकार वीटो पावर प्रेसिडेंट का, तो दो टाइप के वीटो पावर की चर्चा छोटे क्वेश्चनों में हमेशा होती रही है। वो कौन से हैं और उनमें क्या विभेद है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो दो तरीके के वीटो पावर होते हैं, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। पहले अपन समझेंगे इस निषेधाधिकार क्या होता है। निषेधाधिकार यानी एक ऐसा अधिकार जो किसी चीज़ को होने से रोक देता हो, उसका निषेध कर देता हो, तो ये निषेधाधिकार होता है। तो ये किस संदर्भ में यूज होता है? ये होता है उनकी जो कांग्रेस है, वहाँ की व्यवस्थापिका, उसके द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है उसको रोक देने की क्षमता, उसको निषेध कर देने की क्षमता निषेधाधिकार कहलाती है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्यों मिलती है? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पारित या लागू नहीं किया जा सकता। तो उस विधेयक को रोकने के लिए दो विशेषाधिकार निषेधाधिकार अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा नॉर्मली यूज किए जाते हैं, विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार। पहले अपन पढ़ेंगे विलंबकारी। तो विलंबकारी जो नाम में ही दिखता है, विलंब करने वाला निषेधाधिकार है, यानी पूरी तरह रोक नहीं सकता इसमें। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के पास एक तरीका होता है, या तो वो जब भी निषेधाधिकार जो भी विधेयक आता है उस पर साइन कर दे, साइन न करे तो अधिकतम उसको 10 दिन मिलते हैं। 10 दिन के अंदर वो साइन करे, ना करे तो भी 10 दिन बाद में वापस चला जाना है और उसको पारित समझा जाता है। तो 10 दिन के अंदर उसको वो वापस भी लौटा सकता है। जब वापस लौटा दिया जाता है तब वह तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसे दोबारा पारित करना होता है, और जब दोबारा पारित हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। पर संभावना क्या होती है कि वापस से 2/3 बहुमत प्राप्त करना किसी चीज़ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक दल विशेष का बहुमत का नेता होता है, और उसके नेता ने जब इनकार किया है तो 2/3 बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विलंब का निषेधाधिकार वो है जिसमें राष्ट्रपति साइन नहीं करता, लेकिन 10 दिन के अंदर ही वापस लौटा देता है। तो इस वजह से थोड़ा विलंब होता है, और इस विलंब की वजह से कई बार वापस से पारित नहीं हो पाते विधेयक। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अब तक राष्ट्रपतियों ने 600 बार इस निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। 1925 तक ही 600 बार किया था, उसमें से केवल 36 ही दोबारा पारित हो सके थे। तो ये विलंब करने वाला निषेधाधिकार है। दूसरा जो निषेधाधिकार वो है जेबी निषेधाधिकार। जेबी यानी जेब में रखने वाला, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पॉकेट वीटो सीधा लिखा हुआ आ जा सकता है। तो पॉकेट वीटो क्या होता है? यानी जो राष्ट्रपति को टाइम मिला होता है 10 दिन तक वो अपने पास रख सकता है। तो ये पॉकेट वीटो तब कहलाता है जब कई बार क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होते हैं जो वो अंतिम दिनों में, जैसे अधिवेशन फिक्स होते हैं, यहाँ तक के अधिवेशन शुरू होकर यहाँ तक चलेंगे, तो अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पास कर रहे होते हैं। तो उन 10 दिन जब नहीं बचते हैं, विधेयक अधिवेशन समाप्त होने के 10 दिन ही से कम दिन रह गए, उसमें कोई विधेयक राष्ट्रपति पास जाए, तो उस दिनों में अगर 10 दिनों में साइन ना करें तो ऑटोमेटिकली वो विधेयक समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो वापस अगर 10 दिन बाद में वापस जब कांग्रेस की तरफ जाता है तो उससे पहले अधिवेशन समाप्त हो चुका होता है, तो इस वजह से वो विधेयक वहीं समाप्त माना जाता है। तो ये पॉकेट वीटो कहलाता है, यानी 10 दिन के लिए राष्ट्रपति ने अपने जेब में रख लिया, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं किया, और जब डिसीजन नहीं किया तो उधर इतने दिनों में अधिवेशन समाप्त होने की वजह से कांग्रेस का कार्यरत नहीं रही और वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से विधेयक को समाप्त करने का ये ज़्यादा पावरफुल तरीका है, अंतिम 10 दिनों में अगर अधिवेशन के बचे हुए हैं तो इसका बहुत बार प्रयोग राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा 631 बार इसका प्रयोग किया गया। यानी एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में 2 बार का कार्यकाल भी अगर गिने तो 8 साल में 631 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रूमैन ने, क्लीवलैंड ने, सब ने ही इस पे राष्ट्रपति निक्सन सभी ने पॉकेट वीटो को बहुत बार यूज किया है। नॉर्मली इसकी प्रवृत्ति बढ़ी हुई वर्तमान में नज़र आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है, पॉकेट वीटो और विलंबकारी वीटो। तो विलंबकारी वो जिसमें दोबारा लौटा देता है, तो लौटाने से थोड़ा विलंब होता है, केवल वो विलंबकारी। और पॉकेट वीटो वो जिसमें लौटाता नहीं है, पर ये तभी काम करता है जब लास्ट के 10 दिन बचे हुए होते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में ये आता है,
जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप उस अनुरूप आंसर दे सकते हैं।